हर चीज का एक प्रूफ होता है, जबकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो क्या बताएगी, कहाँ से आई बोल के बताएगी? उसने शॉर्टकट रास्ता लिया है, तो वो कहाँ से कविता लाके मैडम वो बताएगी सारा प्रूफ वो? झूठ बोलती है, कहानी पे कहानी बनाती है, कहानी पर कहानी बनाती है, बस उसको और कुछ नहीं आता। कहानी बनाना आता है, बस कहानी बना कर सुनाती है लोगों को। नहीं नहीं कविता मैडम, अगर अगर यहाँ की गवर्नमेंट उसे रहने के लिए परमिशन देगी तो हम यहाँ की गवर्नमेंट को बोलेंगे। हम क्योंकि हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में बोलने वालों के लिए बराबर हक है यहाँ पे। पाकिस्तान से आने वाली के लिए आप उनके उसके पक्ष में बोलेंगे तो हम हिंदुस्तानी अपने लिए उठना जरूरी है जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता मार के जो आके वो यहाँ पे कील की तरह दीवार में धस गई है ना, जमीन में यहाँ की हिंदुस्तान की, उसी तरीके से अब वो यहाँ से नहीं निकलेगी बोल के ये सोची, मगर हम भी एक कटिंग प्लेयर है, इसको यहाँ से उखाड़ के ही दम लेंगे हम। कविता मैडम ये बरसाती गौच बन गई है। गौच गौच होती है ना, बरसात में निकलती है जो, वो उस तरह ही चिपक गई है अपने भारत में आकर। नहीं नहीं कविता मैडम, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसको यहाँ पे इंडिया में कदम रखने से पहले सोचना चाहिए था उसको। ये इतना सब करने के बाद में अभी यहाँ पे इंडिया में आके इतनी बड़ी बात कहने का क्या मतलब? तो यहाँ के लोग कैसे बचा लेंगे? दुबई से नोट पे नोट आ रहे हैं, पूरे रघुपुरा को खरीदा गया है। खिलाने वाला कब तक खिलाएगा? सारी उम्र खिलाएगा क्या बिठा के उसको? वो खिलाने वाले भी अपने आप को बंद कर लेंगे तो बस खत्म बात, इसका खेल भी यहाँ से चौपट होके यहाँ से निकल जाएगी। मगर इतना है कि ये घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, ना हिंदुस्तान की रहेगी ना पाकिस्तान की रहेगी। मैडम ये धोनी का कुत्ता होगी, ना घर की रहेगी, ना घाट की रहेगी, ना ये भारत की रहेगी, ना ये पाकिस्तान की रहेगी। हम लोग इधर से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बच्चे बराबर सही सलामत आपके पास ही पहुंचेंगे, क्योंकि वो वहाँ के वतनी के लोग हैं, उनके बच्चे हैं वो, उनके पास ही जाएंगे। हम लोग यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई के रहेंगे, सचिन के नहीं कहलाएंगे, बाप बाप ही कहलाएगा और है ना दलाल दलाल ही कहलाएगा। वो सूखा कुत्ता है, वो सूखा कुत्ता है, लोमड़ी लोमड़ी के मुंह वाला सूखा कुत्ता, वो सूखा कुत्ता बोलते हैं ना, जो खाना पानी नहीं मिला तो सूख जाता है, वो लोमड़ी के मुंह वाला है वो। मैडम जी वो सड़ा हुआ छछूंदर है। मान जाए एपी सिंह आ जाए, मेरे पे कर दे FIR। वो वो पहले मिथिलेश से डर के भाग गया, बाप से भी डर के भाग जाएगा। यहाँ पे तो पहले ही नहीं आता। यहाँ पे तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आए हमारे साथ बात करे, यहाँ पे तो पहले ही नहीं आता। अब इधर से भी भाग जाएगा। तो एपी सिंह तो मेरे MP में पैर रखकर दिखा दे, मैं तेरे को इतनी बड़ी वार्निंग दे रही हूँ। पुलिस एक्शन नहीं लेती तो अंडर स्टूडेंट पुलिस कैसे एक्शन लेगी? गुलाम हैदर साहब तो उधर बैठे हैं, वाले साहब तो उनके उधर बैठे हैं, वकील साहब हैं वो लड़ रहे हैं। जिस तरह भी हम कह रहे थे कि जब बंदा वकील साहब के साथ न खड़ा हो तब तक काम नहीं बनता। बात है यार सीधी सी, चाहे वो भारत की हो या फिर पाकिस्तान की हो, दोनों के एक जैसे रूल्स हैं, एक जैसे कानून है, तो ऐसा नहीं बनेगा। गुलाम हैदर साहब को वापस आना पड़ेगा। उनके मेरे ख्याल में उनके वालिद को ही नहीं बल्कि उनको खुद को पाकिस्तान में आना पड़ेगा और यहाँ पे केस लड़ें और जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें, उसके बाद फिर भारत को रुख करें, बात खत्म करें। बस अगर आप सीरियसली इस केस को लेकर चल रहे हैं, आप उधर बैठे हैं, कह लीजिए कि अपना काम काज कर रहे हैं और कह लीजिए कि हम इधर पिछले कह लीजिए हमारी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है चीज को रिपोर्ट करना। एक केस को हम लेकर बैठ के तो अंडरस्टूड है, अब उसको वाइंड अप तो करना है, लोगों को बताना तो है ऑडियंस को कि हम इसके ऊपर कहाँ तक पहुंचे और ये कहाँ तक केस पहुंचा है। तो गुलाम हैदर साहब जनाब वो उधर बैठे हैं ना, वो कह लीजिए कि वो किसी दूसरे वकील को जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो दे रहे हैं कि वो भारत में चला जाए, वहां जाकर कह लीजिए कि वो उसका केस लड़ सके, ना वो ये कर रहे हैं ना वो खुद आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से? सीमा की फैमिली तो शुरू में उस चीज में मुलव्वस है ना, वो तो इस चीज में उसकी फैमिली तो इल्म था, क्योंकि उसकी फैमिली जब, क्योंकि जहां तक मेरी रिसर्च है, सीमा एक मरतबा पहले सऊदी अरब गई, सऊदी अरब से पहले नेपाल तक गई और वहां उस वक्त उनके बच्चे नहीं थे। मैं भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ, तो जब बच्चे नहीं थे तो बच्चे उसकी फैमिली के पास थे, तो बच्चे फैमिली के पास थे तो सीमा को फैमिली को इल्म था कि सीमा कहाँ पे गई हुई है, तो फैमिली उसकी मुलव्वस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके रोशन अजीम साहब जो वकील हैं वो भी ये कह चुके हैं कि फैमिली उनकी इनके साथ मुलव्वस है। उसके वो कजन उनके मुलव्वस हैं, जिसमें आसिफ फरीद है वो है, और सीमा की बहनें हैं, सुमेरा है, मेरे ख्याल में इस किस्म के और भी कोई है। तो ये सारे रीमा है, सवेरा है, भाई लोग क्यों नहीं लेकर आते हो आप? इन लोगों को लेकर आइए ना, और वहाँ की पुलिस क्यों नहीं लोगों को उठाती है? उठाए सिस्टम। अब उस पर एक बार दो चीजें हैं ना, एक तो यही है कि एक खातून जाकर दूसरे मुल्क में बैठी है, ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान में कोई वायलेशन हो रही होती तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते ना। अभी तो वायलेशन जो सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है वो यहाँ पे जो उसकी फैमिली है उसको गुलाम हैदर के बच्चे स्मगल करने का इल्जाम है। यहाँ पे उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है।
लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ये सही कह रही हैं। और इसीलिए रोशन अजीम साहब ने पहले एसएचओ से राब्ता किया, फिर एसएसपी के पास गए और फिर फॉरेन ऑफिस का उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन बनती है, अगर गुलाम हैदर के वालिद नहीं आ रहे तो रोशन अजीम साहब डायरेक्टली गुलाम हैदर से ये कहें कि वो पाकिस्तान आए और उनको साथ लेकर जाए और सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट करे और उसके बाद भारत का रुख करे। जी राइट सर, ऑब्वियसली, बिल्कुल राइट। जी जी, सविता सिस्टर आप क्या कहेंगी? सर मैं तो यही कहना चाहती भाई हैदर भाई को आना चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो उनको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बारहा की ये कह रहे हैं। और दूसरी बात अभी जो रामे साहब कह रहे थे कि वो कि हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है, जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। जी जी, मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो सर जैसे हम उनकी इंटरव्यू देखते थे तो हमें लगता था कि हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सर हेल्प करना उतना भी इजी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना उतना भी इजी नहीं है। आप जानते हैं जैसे दोनों मुल्कों के अंदर जो दुश्मनियां हैं आपस में, उससे को हर कोई वाकिफ है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। लेकिन सर फिर भी हमने मन बनाया कि सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है, जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। फिर हमने हैदर भाई से रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वो हमें कुछ पावर ऑफ अटर्नी दे दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें जो हम यहाँ से कुछ कोशिश कर सकें। उतना भी इजी नहीं है बच्चों को रिपोर्ट कराना, मैटर दो मुल्कों का है। तो सर अब हम कोशिश कर रहे हैं, अपने लेवल पे बहस कर रहे हैं। गुलाम हैदर की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिल चुकी है। अभी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हैदर भाई ने आपको पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी। तो देखिए मोहसिन, जो डिजिटल मोहसिन जी का चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू है हैदर भाई के साथ। हमें उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी है, पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी है। सर रोशन अजीम अली जो पाकिस्तान की साइड से कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटीज है, जो भी काम है, वो उधर से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो कंप्लीट कुछ कर चुके हैं, कुछ वो कर रहे हैं। और सर भारत की साइड से उनका काम करने वाला राइट नाउ कोई भी नहीं था, कोई भी वकील ऐसा नहीं था कि जिसे हैदर भाई कह सके कि हमारे लिए थोड़ी सी तो कोई पैरवी कर दो, थोड़ा सा तो कोई काम कर दो। तो उसके लिए सर हमने पीएमओ में याचिका दायर की थी कि प्लीज बच्चों का जो भविष्य है वो स्पॉइल हो रहा है। बच्चों के फ्यूचर का हवाला देते हुए हमने पीएमओ को एक एप्लीकेशन दी थी। जी 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 जी, हमारे प्रेसिडेंट को, एक हमारी मिनिस्ट्री को एक याचिका दायर की जाती है जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, केस लगे हैं, एटीएस की जांच चल रही है, वो सीमा हैदर पे चल रही है, नॉट एट ऑल वो बच्चों पे नहीं चल रही। इन सारी चीजों में बच्चे सफर कर रहे हैं और बच्चों के पास ना ही तो सिटीजनशिप है, ना ही भविष्य में सिटीजनशिप उनको मिलने वाली है। तो ना बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, मेंटल ट्रॉमा में है। तो एक बार बच्चों के बारे में सोचा जाए। तो ये हमने याचिका दायर की थी, इस बिफोर 13-14 डेज हो गए और फिर 2 याचिकाएं हमने कल भी दायर की थी। अब देखिए हमें डेट मिली हुई है, कब उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या जवाब आता है, उसके बाद हम बताएंगे सर। सर उन्होंने हमें बताया कि अब मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें खुदा ने भेजा है और तुम कोशिश करना मेरी बहन, और जो इधर-उधर की बातें हैं लोग ट्रोल भी करेंगे, कोई झूठा बताएगा, कोई कुछ कहेगा, तो प्लीज किसी की तनकीद पर ध्यान ना दें और प्लीज हमारी मदद करें। ना ही हमने कोई फंडिंग मांगी है, ना हमने हैदर भाई से, ना ही किसी और से। कि कुछ लोग बोलते हैं आके कि हम गुलाम हैदर का बेवकूफ बना रहे हैं। सर बेवकूफ बना के उनके पास है क्या आप देने के लिए? जी बिल्कुल, दिक्कत भी हो रही है, हो सकती है, हो भी रही है, क्योंकि मतलब वैसे तो अभी फिजिकली कोई दिक्कत नहीं हुई। और सर दूसरी एक बात और, लेकिन कोई हमारे ऊपर एफआईआर कटवाने की बात कर रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी एजेंट हैं। इस तरह की बहुत सारी तनकीदें हमारे ऊपर हो रही हैं, लेकिन डजंट मैटर, ये सारी चीजें तो सर चलती रहती हैं। आई होप सो कि हैदर भाई को उनके बच्चे मिल जाए। देखिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा मुश्किल भी है। ना ही तो थ्रेट से डर लगता है, ना ही हम अपने फैसले पे बिल्कुल टिके रहेंगे। बिना किसी उसके हमने ये स्टेप नहीं उठाया, बहुत सोच समझ के उठाया है सर। और मेरे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो पूरी टीम पूरी तरह से, हम लोगों को ऐसी धमकियां आम है मिलना, ये कोई दिस इज नॉट अ बिग डील।
लेकिन सर एक बात है जो मतलब जैसे मेरा चैनल भी नया है और मैं मतलब इतना सब कुछ जानती भी नहीं हूँ, ट्रोलिंग फर्स्ट टाइम हो रही है, उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ कभी-कभी। लेकिन जो हमारे सीनियर हैं वो कहते हैं ये सब तो चलता रहता है, तुम ध्यान ही मत दो। क्योंकि सीमा सचिन वो नहीं है, क्योंकि उसने कोर्ट में जहाँ उसे बेल मिली है, वो वहाँ भी उसने एडमिट किया है कि आई एम अ सीमा हैदर नॉट एट ऑल सीमा सचिन। जी, जी, मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। जी, जी, सर अगर हम धार्मिक बातों से देखें या इंसानियत के नाते देखें तो ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ बिल्कुल गलत है, उसे इतना खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो मतलब गंदगी फैला रही है समाज में, सोसाइटी को गलत मैसेज दे रही है। लेकिन सर अगर हम इंडिया के लॉ के हिसाब से देखते हैं, तो उसे 120 बी सेक्शन उसके ऊपर लगा था कॉन्स्पिरेसी का, जालसाजी से वो भारत के अंदर एंट्री हुई थी। तो सर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का जो एलिगेशन लगा हुआ है, वो एक बेलेबल ऑफेंस है और जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर 7 साल से कम की सजा होती है, तो वो बेल पर छूट जाते हैं। दूसरी एक चीज़ उसने ये हवाला दिया था कि जज साहब मेरे बच्चों का भारत के अंदर कोई भी नहीं है, मैं किसी सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगी, कृपया करके जब तक ये केस अंडर ट्रायल है या एटीएस की जाँच खत्म नहीं होती, मुझे बेल पर रिलीज़ किया जाए। तो इस बेलेबल ऑफेंस था उसको रिलीज़ कर दिया गया। अब वीडियोज़ बनाना वो हालाँकि घर से बाहर तो वो जा नहीं रही, लेकिन वीडियोस बनाना सर ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं एज पर लॉ। अगर हम कानून को देखें तो ये इसके फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर हम इंसानियत को या उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो भी उसने गलत किया, उन्हें देखें तो ये सब गलत है। लेकिन सर हम इसके कुछ कर नहीं सकते इसके खिलाफ। जी, जी, मेरे पास उसके बेल पेपर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। तो सर जैसे हम उनकी इंटरव्यू देखते थे, तो हमें लगता था कि हमें उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए। लेकिन सर हेल्प करना उतना भी ईज़ी नहीं था। हिंदुस्तान में रहते हुए किसी पाकिस्तानी को सपोर्ट करना उतना भी ईज़ी नहीं है। आप जानते हैं जैसे दोनों मुल्कों के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो दुश्मनियाँ हैं आपस में उससे को हर कोई वाकिफ़ है। कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। लेकिन सर फिर भी हमने मन बनाया कि सीमा भी तो एक पाकिस्तानी है। जब मिस्टर एपी सिंह उसका समर्थन कर सकते हैं, तो हम हैदर भाई का समर्थन क्यों नहीं कर सकते? फिर हमने हैदर भाई से रिक्वेस्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ वो हमें कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें जो हम यहाँ से कुछ कोशिश कर सकें। उतना भी ईज़ी नहीं है बच्चों को रिपोर्ट कराना। मैटर 2 मुल्कों का है।